नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ यानी कि प्रश्नावली 1.3 का जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। अगर आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हो तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में दे सकते हो, ठीक है। और देखिए, आप लोग को पता ही है कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना हो तो वो लोग प्यारे बच्चों मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बहुत ही आसान है, ये भी जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को दिया गया है भिन्न के रूप में, ठीक है। और इसको आपको क्या करना होगा, दशमलव रूप में इसको लिखना है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से बनाता हूं मैं, ठीक है। और आप लोग समझते चलिएगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अपने नोटबुक में इसको लिखकर और आपको बहुत ही शानदार तरीका से समझाऊंगा। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है वही क्वेश्चन मेरे कॉपी में लिखा जाएगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन है और आपसे यही पूछा गया था। जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो, वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यहाँ भी है, ठीक है। तो इसी से मैं आपको अभी क्वेश्चन सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे इसको बनाना है, सिंपल सा समझिएगा, सिंपल तरीका से। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रहेगा 36/100। क्या कह रहा है कि ये 36 में आपको 100 से भाग देना है। तो 36 में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 36/100 लिखिएगा, ठीक है। और आप 36 में 100 से भाग दीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये आ गया 0.36। अब एक बात को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर अगर हम 36 में 100 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो ये 36 में अगर हम 100 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा शांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि 1/11। तो उसको भी प्यारे बच्चों इसी प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/11 लिखेंगे और 1 में हम 11 से भाग देते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके सामने आएगा आंसर 0.09 आएगा। तो ये देखिए पूरा पूरा नहीं कटता है, तो प्यारे बच्चों तो इसको हम बोलेंगे अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर 4.1/18। तो इसको कैसे करेंगे, ये 4 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 से 32 होगा और 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 33/8, ठीक है। और ये 33 में 8 से भाग देंगे हम, ये प्यारे बच्चों 33 में हम 8 से भाग देते हैं तो आपके सामने आएगा 4.125 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर हम प्यारे बच्चों किसी संख्या में भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा वह कट जाता है तो उसको हम शांत बोलेंगे, ठीक है। और जो पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसको हम अशांत बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है चौथा नंबर 3/13 है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3/13 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और 3 में हम 13 से भाग देते हैं तो प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाएगा 0.230769 आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों पूरा पूरा नहीं करता है, तो इसको हम लिखेंगे अशांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अशांत लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है।
उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग के सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, क्वेश्चन है 2/11। तो 2/11 कैसे बनाएंगे? 2/11 यहाँ पर लिखेंगे और 2 में 11 से हम भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.18 आ जाएगा। ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। ठीक है। उसी प्रकार हम 6 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि 329 में 400 से भाग देते हैं, यानी कि 329 में अगर हम 400 से भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, काटने के बाद इसको आप यानी कि 329 में 400 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.8225 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? शांत है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाता है। आप लोग भाग देकर इसको करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका आता है यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? मतलब कि कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक बार समझ जाते हो आप लोग तो आसान तरीका से इसको बनाना सीख जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको अपने कॉपी में लिख के इसको बताता हूँ। प्रकार होगा, देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है? 0.142857 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है यहाँ पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 है। मतलब कि आपका नीचे वाला संख्या क्या है? सभी समान है। तो करना क्या होगा? सिंपल सा यहाँ पर आपको लिखना होगा, इस प्रकार से लिखना होगा। देखिए जैसे बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले देखिए कैसे करना होगा। सिंपल सा क्या करना होगा, आपको ये नहीं भी लिखना होगा तो नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ सिंपल सा। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज दिया गया है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि 1/7 का आपको दिया गया है 0.142857 दिया गया है। तो सिंपल सा इसी चीज को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। तो देखिए आपसे पूछ रहा है 2/7, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2/7 लिख देंगे। ठीक है। बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 2 गुना 0.142857 क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.285714 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इस प्रकार से आपको गुना कर लेना है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का पूछा गया था 3/7 पूछा गया था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे गुना 0. यही चीज को लिखेंगे 142857 लिखेंगे। ठीक है। और इसको हम गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा बराबर में 0.428575 आ जाएगा, सॉरी 71 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग गुना करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछा गया था यहाँ पर प्यारे बच्चों 4/7 पूछा गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना यही चीज लिखेंगे 0.142857 लिखेंगे और इसको हम गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके सामने आंसर आ जाएगा 0.571428 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला आपसे पूछा गया था 5/7 पूछा गया था। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, गुना लिखेंगे 0.142857 लिखेंगे। ठीक है। और इसको हम गुना करते हैं तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 0.714281 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। आप लोग गुना कर लीजिएगा, आपका यही आएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर प्यारे बच्चों कि 6/7। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना यही चीज को लिखेंगे 0.142857 लिखेंगे। ठीक है। और इसको गुना करेंगे यानी कि 6 गुना 0.142857 को गुना करते हैं तो आपके सामने आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.85714
2 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को सभी को क्या करना होगा, बना लेना। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को दूसरा का क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आता है प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू ये जो दिया गया सिंबल ये आपका नहीं जीरो है। मतलब कि कह रहा है कि क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन को मैं प्यारे बच्चों अपने कॉपी में लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, जो आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 0.6 दिया गया और रेकरिंग दिया गया है। सिंपल सा करना क्या होगा, आप लोग को यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना होगा। और देखिए दशमलव के बाद संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 देंगे। और रेकरिंग कितना पर लगा है, 1 पर लगा है, तो नीचे 9 दे देंगे। मतलब जितना पर रेकरिंग लगा रहेगा उतना हम 9 देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जितना पर रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उतना हम 0 देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 पर लगा है रेकरिंग, तो 1 9 दिए। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम इसको 2/3 को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 को मानेंगे पी और 3 को मानेंगे क्यू। तो हमसे पूछ रहा था कि क्यू की जगह पर 0 नहीं हो, तो यहाँ पर देखिए क्यू की जगह पर 0 नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन 0.47। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेकरिंग कितना पर दिया गया है, 1 पर रेकरिंग दिया गया है। सिंपल सा क्या करेंगे, दशमलव के बाद संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 47 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना संख्या पर रेकरिंग दिया गया है उसको छोड़कर बाकी जितना संख्या है उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, मतलब कि माइनस दे देंगे। और देखिए यहाँ 7 को छोड़ दिए तो 4 बचा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा समझिएगा। उसके बाद बट्टा का चिन्ह दे देंगे। और देखिए दशमलव एक यहाँ पर है कितना, 1 7 पर रेकरिंग है तो 1 9 होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 4 है, 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 बैठा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उसके बाद बराबर करिए। 47 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 43 बट्टा आपका आ जाएगा 90, जो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम इसको पी बाई क्यू को रूप लिखते हैं तो पी हो जाएगा 43 और क्यू आपका हो जाएगा 90। तो क्यू की जगह पर देखिए 0 नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है 0.001 आ जाता है। तो यहाँ पर तीनों पर रेकरिंग दिया गया है। अगर हम प्यारे बच्चों इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए एक ही संख्या लिख लेते हैं। और बट्टा का यहाँ पर देखिए तीनों पर क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 3 को 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाता है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि 0.99999 डॉट डॉट को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से आपको बनाना है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर माना कि x बराबर क्या मानेंगे 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण आपका 1 ये है, तो हम क्या करेंगे 10 गुना x बराबर हम लिखेंगे 0.99999 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम 10 गुना 1 करते हैं तो 10x हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0.99999 हो जाएगा। होगा या नहीं, हाँ या ना बोलिए, होगा। तो इसको हम लिखेंगे 10x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 9 ले लेते हैं और प्लस का x दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो 10 में से x इधर चला जाएगा तो 9x बच जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा।
तो x बराबर आपका होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 10x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 9/9 हो जाएगा, और इसको हम काटते हैं तो आपका 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीका से लिखेंगे कि इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 0.99999 डॉट डॉट और एक में बहुत कम, एक मतलब एक से बहुत कम अंतर है, कम अंतर संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी बताऊंगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया हूँ, अच्छे तरीका से आपको समझ आ भी रहा होगा। सबसे पहले देखिए हम हल लिखेंगे और 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति, अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 16 हो सकता है, और कम संख्या 17 हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए अगर हम 1/17 को 1 में 17 से भाग देते हैं तो आपके सामने आंसर आएगा क्या, 0.0588235294117 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। आप लोग क्या करिए, 1 में 17 से भाग दीजिए, आपके सामने ये आंसर आएगा, 100% यही आएगा आपके सामने। और आपसे पूछ रहा है कि इसका संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, तो 16 होगा इसका अधिकतम संख्या 16 होगा, और कम संख्या आपका होगा कितना, 17 होगा। ठीक है, तो इसमें गणिए, इसमें 16 संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इसके लिए 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों की संख्या 16 है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, बना लेना होगा। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ, आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप लोग प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हो। ठीक है, आसान है, बहुत ही इजी है। आप लोग 1/17 को भाग जरूर दीजिएगा, आपके सामने यही आंसर आएगा 100%। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग के सामने छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि P/Q बराबर 0 नहीं के रूप के परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभ्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को, यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, छठा नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ। आपको बोल रहा था कि यहाँ पर कि ऐसा संख्या लेने के लिए जहां पर प्यारे बच्चों Q की जगह पर 0 नहीं हो और वो शांत हो। तो देखिए यहाँ पर 2/5 है। अगर हम 2/5 में हम भाग देते हैं, 2 में 5 से भाग देते हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शांत है। यानी कि मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया हूं कि अगर हम कोई संख्या में भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम शांत कहेंगे, और जो नहीं कटे उसको हम अशांत कहेंगे। तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया है तो ये शांत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1/10 है, तो 1/10 में हम प्यारे बच्चों 1 में 10 से भाग देते हैं तो 0.1 आएगा। ये भी पूरा पूरा कट जाता है तो ये भी क्या, शांत होगा। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 3/2 में अगर हम भाग देते हैं, 3 में 2 से भाग देते हैं तो 1.5 आ जाएगा। ये भी प्यारे बच्चों शांत है। उसके बाद 7/8 है, तो 7 में 8 से भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा करीबन 0.875 आ जाएगा। तो इसको पूरा पूरा कट जाता है तो ये शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अनेक उदाहरण लेने के लिए कहा, तो मैंने इस प्रकार आपको 4 उदाहरण यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग के सामने यहाँ पर आता है 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनभसानी अनावृत्ति है। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कह रहा है कि ऐसा 3 उदाहरण लीजिए जो अशांत है। तो उदाहरण के तौर पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो 7 नंबर आप लोग देख सकते हो, 3 यहाँ पर मैंने उदाहरण ले लिया हूँ। 3 संख्या निम्नलिखित है, कौन कौन होगा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए अनवंशानी का मतलब होता है कि वही संख्या को रिपीट होता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए पहला का मैंने एक उदाहरण लिया हूँ 0.0
4 1, फिर देखिए 4 1 1, फिर देखिए 4 1 1 1, फिर देखिए यहाँ पर 4 1 1 1 1 4 डॉट डॉट ये बढ़ते चला जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से लिखेंगे। ये 3 उदाहरण था, 3 उदाहरण पूछा था मैंने, यहाँ पर 3 उदाहरण आपको दे दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मतलब कि वही संख्या रिपीट होते जाए, वही आपसे पूछ रहा था, ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग के सामने यहाँ पर आता है 8 नंबर क्वेश्चन। परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कितना कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा देखिए, जैसे बता रहा हूं आप लोग बनाइएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सेकेंड में बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 बट्टा कितना कर रहा है कि 7। तो अगर हम 5 में 7 से भाग देते हैं तो आपके सामने आएगा 0.714285 आएगा, ठीक है। और 9 में 11 से भाग देते हैं तो 0.81 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि ये दोनों के बीच को आपको 3 अपरमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों संख्याओं के बीच अनेक अपरमेय संख्या है। कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको ये देखिए 0.714285 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 71 के बाद क्या होता है? 72 होता है ना, 72 होता है, हाँ या ना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 0.71 के बाद 72 था, 72 लिखे, फिर 22 लिखे, फिर लिखे। इसको पलटी मार्क आपको लिखने के लिए कह रहा है, मतलब कि बार बार यही रिपीट हो, उसी को लिखने के कह रहा है कि इसके बीच की 3 परमेय संख्या अपरमेय संख्या कर रहा है। तो अपरमेय संख्या ये है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आप लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। 3 परमेय संख्या बोला था, तो 3 परमेय संख्या यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि बताए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या अपरमेय है, परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो देखिए ये जो दिया गया है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से लिख लिया हूँ आपको समझाने के लिए। आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन है और आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? सिंपल सा देखिए, ये 23 जो है ना, 23 किसी का वर्गमूल है नहीं, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 225 वर्ग के अंदर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 15 गुना 15, ठीक है। और इसको दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 225 आ जाएगा, और इसको बाहर करेंगे तो 1 15 आ जाएगा। तो ये 15 का स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.3796 ये क्या, ये भी क्या है? ये भी परमेय संख्या है। उसके बाद 7.478478 ये भी क्या है? ये भी परमेय संख्या है। उसके बाद 1.10 1.10 100 100 190 140 ये क्या है? अपरमेय संख्या, मतलब कि रिपीट होते जा रहा है अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। और 1 प्रश्नावली 1.3 में जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका से बता दिया हूँ और आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। और क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका PDF भी फ्री में दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।